का वंश और 13 साल की बहन प्रिंसी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा होगा। कोरोना की वजह से 2 माह पहले अपने माता पिता को खोने वाले वंश और उसकी बहन अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। पालदा स्थित अपने मकान पर बच्चे रह नहीं पा रहे हैं। दादी के इलाज के खर्च के नाम पर रिश्तेदारों ने मकान का सौदा कर दिया। पिता की छावनी स्थित दुकान पर ताला तोड़कर नकदी और दस्तावेज भी ले गए। पढ़ाई लिखाई और खेलकूद की उम्र में भाई बहन अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं। कलेक्टर मनीष सिंह से मिलने के बाद कलेक्टर से नहीं रहा गया और उन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया कि उनके साथ न्याय होगा। कलेक्टर ने एसडीएम को मकान न बिके इसकी जांच भी सौंपी, लेकिन दादी को विश्वास में लेकर मकान का सौदा हो गया। बच्चों के पास अपना कुछ भी नहीं बचा। कभी मामा तो कभी किसी अन्य रिश्तेदार के पास रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। बच्चों ने आवेदन में लिखा कि दादी के इलाज में खर्च बताकर मकान के दस्तावेज व अन्य सामान ले गए। बच्चों के पिता मनीष व मां नेहा का निधन अप्रैल में हुआ था। इसके बाद दादी भी संक्रमित हो गई। दादी का इलाज भी अन्य रिश्तेदारों ने किया। दादी के इलाज में खर्च होना बताकर मकान का सौदा किया। वंश के पिता की मौत के बाद पिता की मौसी के घर से आए लोगों ने पापा के कमरे की अलमारी से दस्तावेज व अन्य सामान लेकर चले गए। हमसे कहा कि दादी ने भेजा है। सर, मेरे मम्मी पापा शांत हो गए थे। 14 अप्रैल को पापा शांत हुए थे। 20 तारीख को मम्मी शांत हुई थी कोरोना से। तो सर हम 17 तारीख को सर इंदौर आए थे। दादी की भी तबीयत ख़राब थी। दादी का भी हमने इलाज कराया और इंदौर आए थे। दादी का इलाज वहाँ चल रहा था तो भी दादी इंदौर आ गई हमारे साथ। तो हम लाए और जैसे दादी ने कुछ फ़ोन पे बातचीत करके दादी उनकी बहन के साथ चली गई और दादी फिर 2-3 दिन में फिर जाके जैसे मेरी मम्मी की शांत हो गई थी 20 को, तो फिर दादी लॉकर खोल लिया। दादी ने 23-24 तारीख को दादी ने लॉकर खोल लिया। हम भी सर वही काम में लगे थे मम्मी और इनके। तो सर हम 3 तारीख को इंदौर आए थे सर। तो हम बैंक वगैरह गए तो सर वहाँ से सूचना मिली कि दादी ने लॉकर वगैरह सब खोल लिए और सब कागज रकम पैसे नकदी सब निकाल लिया। सर हमने इसकी सब जगह सूचना दे रखी थी, सब थाने में सब दूर। और सर इसके बाद हम ये सूचना हमने 5 तारीख को दी थी। उसके बाद सर हमारी चर्चा चल रही थी समझौते की, पर सर कुछ समझौते के इसमें सर इनने मकान बेच दिया सर छावनी का 21 सद्दानंद मार्ग 1 करोड़ का मकान 40 लाख में बेच दिया सर। और जिसने सर पीछे का ख़रीदा था उसने ही वापस आगे का ख़रीद लिया। और सर इसमें हमारा कलेक्टर साहब ने साथ दिया है। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है और सर वो कर भी रहे हैं सब कोशिश। एडीएम मैम भी कर रही है पूरी। हम बच्चों की पूरी मदद करेंगे। वंश और प्रिंसी मिलने आए थे। मकान दादी और पिता के नाम पर है। बच्चों को उनका पूरा हक मिलेगा। हम उनके साथ हैं। मकान की बिक्री ना हो पाए इसकी पुख्ता व्यवस्था की गई है। दोषियों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योजना में दोनों बच्चों के खाते खुलवा दिए गए हैं। उन्हें 5,000 रुपए हर महीने मिलेगा। साथ ही उनकी पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। हमने मकान बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही 145 की कार्रवाई भी कर रहे हैं। जिसने मकान खरीदा है उसकी जांच भी कर रहे हैं। मासूमों को न्याय मिलेगा। 1 करोड़ का मकान 40 लाख में लिया है, उसकी जांच कर रहे हैं। अभी अप्रैल में जो कोरोना की दूसरी वेव आई थी उसमें प्रिंसी बच्ची का नाम है और बालक का नाम वंश है। बालक लगभग 17 साल उम्र का है और बच्ची और छोटी है, 12-13 साल की है। इनके माता पिता दोनों गुजर गए उसमें और इनकी दादी के नाम से एक मकान पालदा में है, एक मकान छावनी में है और पालदा में भी एक मकान है जिसमें दादी का नाम भी है और पिताजी जो उनके दिवंगत हो गए पिताजी हैं बच्चों के, उनके नाम से था। तो उसमें ये बात सामने आई थी कि इनके दादी ने वो मकान जो दादी के नाम पे था लीगली तो वो कर सकती थी उसको, किंतु जब बच्चे दोनों अगर अनाथ हो गए हैं तो थोड़ा एक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों का भी हिस्सा रहे उसमें, कुछ उनको कुछ लाभ मिले उसमें। तो वो पैनिक सेलिंग उन्होंने दादी ने की उसको और किसी व्यक्ति ने वहीं छावनी में रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा उसको बहुत कम रेट पे लिया गया है। तो बच्चों का कहना था कि बहुत कम रेट पे लिया गया, कुछ इसका भी हम लोगों को लाभ मिले। और दूसरा जो पालदा वाला मकान है जो दादी और पिताजी के नाम पे था उसमें भी शक था उनको कि दादी उसको भी ना बेच दे कहीं। तो उसके लिए एसडीएम को लगा दिया गया है। पुलिस को बात की थी मैंने एडिशनल एसपी को। जो छावनी का मकान बेचा है पैनिक सेलिंग में कम दरों पे, उसको अटैच कर रहे हैं हम लोग और 145 में, क्योंकि उसमें ताला तोड़ के उसने कब्जा किया था। बच्चे का कहना है कि इनकी तरफ से जो इनकी बड़ी मम्मी हैं जिनके पास रह रहे हैं अभी,
और इनके मामा जी हैं बड़वाह तरफ रहते हैं, वो आए थे साथ में, उन्होंने ताला डाला हुआ था उसमें। और छावनी वाले मकान में जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें उनका बच्चे का जो पालक है, बड़ी मम्मी, जिसको महिला बाल विकास के यहाँ पर सहमति दी है कि हम बच्चों को रखे हुए हैं, उनको पालक बतलाते हुए बच्चों का नाम उधर भी डाल रहे हैं। तो बच्चों की जो बेसिकली आगे की जो सुरक्षा है, फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है कि बच्ची की पढ़ाई हो जाए, आगे शादी ब्याह के लिए उसके रिश्तेदारों को पैसा रहे, बच्चे की पढ़ाई हो जाए, आगे चल के उसके भी रोज़गार के लिए कुछ उसको सपोर्ट मिल जाए, तो दोनों प्रॉपर्टीज़ हम लोग उनके इंटरेस्ट को सेव करने की कार्रवाई कर रहे हैं अभी।